हेलो एंड वेलकम टू अवर बेसिक मैथ वीडियो कोर्स पार्ट 18, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है वृत्तों से संबंधित जानकारी। मतलब इस वीडियो में हम वृत्तों से जुड़ी हुई हर एक चीज को बारीकी से समझेंगे। वृत्त होता क्या है, इसके पार्ट्स कौन से होते हैं, इसका क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड, वृत्तखंड, वृत्त से जुड़ी हुई सारी जानकारी को बहुत अच्छे से समझेंगे। और एक बार इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो वृत्त से जुड़ा हुआ कभी कोई डाउट आपको नहीं होगा। वृत्त से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन चाहे आप किसी भी एग्जाम को कर रहे हो आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले फटाफट देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। शुरुआत हम करेंगे वृत्त व उसके भाग, कि एक वृत्त होता क्या है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, हिंदी में क्या नाम होते हैं, इंग्लिश में क्या नाम होते हैं, उन सबको पहले अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल व परिधि। पहले हम समझेंगे वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है या परिधि होती क्या है, फिर उसके बाद क्षेत्रफल या परिधि को निकालने का सूत्र क्या है और कैसे उसको ज्ञात किया जाता है, तो इसको भी अच्छे से समझेंगे। उसके बाद बात करेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल व परिधि। मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है और निकलता कैसे है, ऐसे ही परिधि भी होती क्या है और निकलती कैसे है, दोनों चीजों को ध्यान से समझेंगे। उसके बाद बात करेंगे लघु व दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। सेम ऐसे ही पहले हमें समझना है कि लघु और दीर्घ त्रिज्याखंड होता क्या है, फिर इसको निकालते कैसे हैं इसके क्षेत्रफल को, वो भी देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लघु व दीर्घ चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का डायग्राम से समझेंगे पहले ये होती क्या है, फिर किस फॉर्मूले से उसको कैसे ज्ञात किया जाता है। और लास्ट टॉपिक रहेगा लघु व दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें हम वृत्तखंड को पहले समझेंगे, फिर उसको निकालते कैसे हैं, उसका सूत्र और उसको निकालने का तरीका, सब चीजें बारीकी से समझेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। संकल्प फॉर टीचिंग करियर। शुरुआत करते हैं वृत्त व उसके भाग से। मतलब एक वृत्त क्या होता है, उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, पहले इन चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद फॉर्मूलों की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने है, ये एक गोल छपी हुई आकृति है। एक गोल छपी हुई आकृति को वृत्त या सर्कल कहते हैं। ये तो होगी पहली चीज। अब इसके अंदर के पार्ट्स को देखते हैं। तो इस गोल छपी हुई आकृति के बिल्कुल बीचों बीच का ये जो बिंदु है, इसको केंद्र या सेंटर कहते हैं। और इसी केंद्र से वृत्त के बाहर की ये जो गोलाई है, ये जो गोलाई तक की दूरी है AO, इसको त्रिज्या कहते हैं और इंग्लिश में इसको रेडियस कहते हैं। और नॉर्मली इसको R अक्षर से दर्शाते हैं। तो जब ये एक त्रिज्या इधर से हो और एक त्रिज्या इधर से हो, दोनों त्रिज्या को मिला लें तो ये बन जाता है व्यास, जैसे इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। मतलब केंद्र से होती हुई वह रेखा जो वृत्त के दोनों सिरों को छूती है वो व्यास कहलाती है। और इसको हम D अक्षर से शो करते हैं। साथ में इनके फॉर्मूले भी समझ लो कि अभी जैसे हमने देखा D में R कितने होते हैं, 2R। एक R इधर से एक R इधर से, 2R मिल जाए तो होता है D, मतलब कि व्यास। जैसे अगर आपको कहा जाए कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 है तो व्यास कितना होगा, तो व्यास में 2R आते हैं, 5 ये और 5 ये मिलके व्यास हो जाएगा 10। सेम ऐसे ही आपको R का भी हिसाब ध्यान रखना है कि R जो होता है वो क्या होता है, D का आधा। अगर कहा जाए कि ये जो पूरा व्यास है ये 10 सेंटीमीटर है, तो फिर आप R निकालो। तो आपको ध्यान रखना है कि R जो होता है वो क्या होता है, D यानी व्यास का आधा, मतलब इस 10 का आधा। तो 10 के बटे 2 करके हम इसका आधा निकालेंगे 5, तो R निकल जाएगा 5। तो इसलिए दोनों चीज ध्यान रखनी है कि R निकालना हो तो वो D का आधा होता है, D निकालना हो तो वो R का दुगना होता है। ये हो गया त्रिज्या और व्यास का संबंध। इसके अलावा देखो, त्रिज्या और व्यास दोनों केंद्र से जाने जरूरी है। लेकिन अगर कोई ऐसी लाइन हो जो केंद्र से नहीं जा रही है, वृत्त के दो सिरों को बाहर ही कहीं काट रही है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, मतलब कोई भी वृत्त के दो सिरों को आपस में छुए, केंद्र से जाना जरूरी नहीं है। जा भी सकती है केंद्र से, व्यास भी एक तरह की जीवा है, लेकिन केंद्र से जाए या ना जाए, बस वृत्त के दो सिरों को छुए, तो इस तरह की लाइन को हिंदी में जीवा कहते हैं और इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। तो ये कुछ मुख्य अंग हैं एक वृत्त के, जो पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं अंगों से जुड़ करके फिर वृत्त के अलग अलग पार्ट्स बनेंगे। जैसे वृत्त हो गया, अर्धवृत्त हो गया, त्रिज्याखंड हो गया या फिर वृत्तखंड हो गया, तो इन सब से ही बनेंगे। इसलिए पहले आपको ये चीजें भी बारीकी से समझनी है। अब इसके अन्य पार्ट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल व परिधि के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। मतलब कि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और परिधि क्या होती है और इसको कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर है, ये एक छपा हुआ गोला है, ये एक वृत्त है। इसके अंदर की जो जगह है
अंदर की जगह को कहते हैं इसका क्षेत्रफल या एरिया। लेकिन अगर एक वृत्त के सिर्फ बाहर की लाइन, सिर्फ ये जो बाहर की गोलाई है, इसे हमें निकालना हो तो बाहर की गोलाई को परिधि या सर्कमफ्रेंस कहते हैं। अब इनका क्वेश्चन कैसे आता है? जैसे अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए आपको कि एक वृत्ताकार खेत है, उस खेत की जमीन का आपको जमीन का ही आंसर निकालना है, तो यहाँ आपको समझना है जमीन निकालने के लिए कहा गया है, तो जमीन कहाँ होगी? उसके अंदर की पूरी जगह, इसका मतलब आपको क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि एक वृत्ताकार खेत है, उस खेत के चारों ओर हमें एक बाड़ा लगाना है, उस बाड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ समझ लेना आपको कि बाड़ा सिर्फ बार बार से लगेगा, पूरे खेत के अंदर तो नहीं बिखेर सकते हम। तो बाहर की जो गोलाई है उसकी लंबाई निकालनी हो तो उसे परिधि या सर्कमफ्रेंस कहते हैं। लेकिन जब अंदर की पूरी जगह की बात की जाएगी तो उसे वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और परिधि निकालनी हो तो सूत्र होता है 2 पाई आर। ठीक है, बाकी निकालना कैसे है? तो क्वेश्चन में आपको आर दे रखा होगा, मान लेते हैं आर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, फिर आपको ये कहा जाए तो पाई का मान होता है 22/7 और दूसरा इसका मान होता है 3.14। लेकिन ये तब लेना है जब क्वेश्चन में ही लिखा है कि पाई 3.14 लीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको 22/7 लेना है। फिर ये सूत्र निकालने के लिए आपको सूत्र लिखना है और पाई की जगह आएगा 22/7। आर स्क्वायर का मतलब है जो आर है उसको 2 बार लिखो, 7 गुणा 7। फिर ये 7 से 7 कट जाएगा, जो बच गया 7 दूनी 14, 14 और 1 15। ये आपका आ गया आंसर। हालांकि सोल्व करना हम अलग से जब वीडियो बनेगी जिसमें हम पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, वहां एक बार और बारीकी से समझेंगे। फिलहाल हम सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो कर रहे हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, किस सूत्र से निकलता है। ऐसे ही आपको परिधि होती क्या है, उसका सूत्र क्या है, ये समझना है फिलहाल। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो आज का तीसरा टॉपिक है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल व परिधि, एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। मतलब अब बात हो रही है अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल और आधे वृत्त की परिधि की बात हो रही है। तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब है, क्षेत्रफल जो अभी हमने समझा कि अंदर की जो पूरी जगह होती है उसको उसका क्षेत्रफल कहते हैं, और उससे बाहर की जो लंबाई होती है बार बार की, उससे उसकी परिधि कहते हैं। ये तो गया इन दोनों का मतलब। अब अगर आपको इस अर्धवृत्त का मतलब आधे वृत्त के क्षेत्रफल अंदर की पूरी जगह निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला था 1/2 पाई आर स्क्वायर। मतलब जो पहले था पाई आर स्क्वायर वो पूरे वृत्त का था, अब ये आधा वृत्त है तो इसलिए इसको 1/2 लगा दिया, मतलब उसका आधा कर दिया। तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। ऐसे ही अगर हमें इसकी परिधि निकालनी हो तो देखो परिधि जो थी पहले हमने देखी थी वो थी पूरी गोल एक छपी हुई आकृति। तो पूरी गोलाई को निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता था 2 पाई आर। अब हम आधे वृत्त की सिर्फ गोलाई निकालें तो बस इसके बटे में 2 करना है, तो 2 करने से हमारे पास आ जाता है पाई आर। लेकिन ये पाई आर क्या कर रहा है, सिर्फ ये आधी गोलाई को निकाल रहा है। लेकिन अर्धवृत्त में ये व्यास भी तो आ जाता है ना, और एक व्यास में कितने आ रहे हैं, 1 आर और 1 आर, मतलब 2 आर इसमें और जुड़ जाएंगे। फिर इसमें से अगर हम देखें आर इधर भी है इधर भी है, आर कॉमन हो जाएगा तो क्या रह गया इधर पाई प्लस 2, तो इसका मतलब ये सूत्र बना। तो यही सूत्र यहाँ पर है कि परिधि का सूत्र होता है आर ब्रैकेट में पाई प्लस 2। ये आया कैसे वो भी हमने सोल्व करके देख लिया। आपको बस याद रखना है कि अर्धवृत्त की परिधि निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है आर ब्रैकेट में पाई प्लस 2। तो ये है अर्धवृत्त की परिधि और ये है क्षेत्रफल। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब बात करते हैं लघु व दीर्घ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल की, जैसे इंग्लिश में कहते हैं एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर। तो पहले ये त्रिज्याखंड होता क्या है इसको समझ लो। देखो ये एक वृत्त है, इसमें ये एक त्रिज्या है, ये दूसरी त्रिज्या है। इन दोनों त्रिज्याओं से ये वृत्त का एक हिस्सा बन गया। जैसे नॉर्मली पिज्जा होता है उसको हम इस तरह से काट लेते हैं, तो ये जो हिस्सा हमने काट के बाहर निकाला ये है त्रिज्याखंड। अब लघु का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो जैसे आपने एक गोल पिज्जा में से एक छोटा हिस्सा निकाल लिया, मतलब आपने लघु त्रिज्याखंड निकाल लिया। और अगर आपने छोटे को वहीं छोड़ा और बाकी बड़ा वाला हिस्सा निकाल लिया, या छोटा निकालने के बाद बाकी जो बड़ा हिस्सा बच गया उस बड़े को कहते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड। तो सिंपल लैंग्वेज थी ये, आपको ये समझना है दो त्रिज्याओं से बने हुए खंड को त्रिज्याखंड कहते हैं। अब वो त्रिज्याखंड छोटा है तो लघु त्रिज्याखंड कहलाएगा, और बड़ा वाला है तो दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगा। ये तो गया इन दोनों का मतलब। अब इनको निकालने का सूत्र क्या है, तो त्रिज्याखंड जब भी आपको निकालना हो तो क्वेश्चन में ये जो दो त्रिज्याओं के बीच का कोण है ना, कोण को कहते हैं थीटा। ये थीटा जरूर दिया होगा क्वेश्चन में।
इसके अलावा ये त्रिज्या की लंबाई भी दी होगी। मतलब त्रिज्याखंड के लिए दो चीजें जरूरी है, एक थीटा और त्रिज्या यानी आर, क्योंकि इसका फॉर्मूला इन दोनों से ही बनता है। अगर ये दोनों दिए हैं तो फिर आपको सीधा ये सूत्र लगाना है, लघु त्रिज्याखंड बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इस सूत्र को सोल्व करोगे तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ध्यान रखना, त्रिज्याखंड के लिए दो चीजें जरूरी है, थीटा और आर। सेम यही दो चीजें दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए भी है, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। बस फर्क कितना है दोनों में कि यहां आप लघु त्रिज्याखंड निकाल रहे हो तो छोटा वाला लघु कोण जो होगा आपके त्रिज्याखंड के अंदर वही लेना है। जब आप दीर्घ त्रिज्याखंड निकाल रहे हो तो दीर्घ मतलब बड़ा वाला त्रिज्याखंड, तो बड़ा वाला थीटा, बड़ा वाला कोण जो बाहर से है वही लेना पड़ेगा। तो छोटे त्रिज्याखंड में छोटा कोण, बड़े त्रिज्याखंड में बड़ा वाला कोण, ये दोनों में अंतर है। यहां करके एक और ऑप्शन दे रखा है कि कभी कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन में आपको दोनों जब निकालने पड़े, दोनों त्रिज्याखंड मतलब लघु को भी निकालना है और दीर्घ को भी निकालना है, तो जब आपने लघु का आंसर अगर पहले से निकाल लिया है तो दीर्घ निकालने के लिए आप एक ये शॉर्टकट सूत्र लगा सकते हो, वृत्त माइनस लघु त्रिज्याखंड। मतलब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से जल्दी निकल जाएगा, फिर उसमें से लघु त्रिज्याखंड को घटा दो तो बच गया, वो क्या है, दीर्घ वाला, क्योंकि पूरे में से एक लघु हटा दिया तो जो बचा वो है दीर्घ। तो इसका अंदर इसके दो सूत्र हैं, चाहे इस सूत्र से आप निकाल लो, थीटा हो और ये भी हो। कई बार ये थीटा नहीं दे रखा होता है तो फिर आप ये दूसरा ऑप्शन अपना लेना कि पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, उसमें से लघु वाले को घटा दो तो जो बच गया वो बन जाएगा आपका दीर्घ त्रिज्याखंड। तो ये सारी जानकारी थी त्रिज्याखंड के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है लघु व दीर्घ चाप की लंबाई। सबसे पहले समझ लेते हैं चाप किसे कहते हैं। तो जैसा कि ये एक वृत्त है, तो ये जो गोल छपी हुई आकृति की बाहरी लाइन है, जैसे हम पहले भी सीख चुके हैं, ये जो बाहरी बाड़ा है एक तरह का, इसे हम कहते हैं परिधि। इसी परिधि को अगर हम इस तरह से दो हिस्सों में बांट लें तो ये एक टुकड़ा है, ये जो परिधि का ही एक टुकड़ा है इसी को कहते हैं चाप। तो अगर हमने यहां से इसके दो हिस्से कर दिए तो ये एक छोटा वाला टुकड़ा है और एक ये बड़ा वाला टुकड़ा है। छोटे वाले टुकड़े को कहते हैं लघु चाप और बड़े वाले टुकड़े को कहते हैं दीर्घ चाप। तो सिंपल सी बात है, चाप का मतलब परिधि का एक हिस्सा। जैसे यहाँ पर है, ये दो त्रिज्याएं बनाई, ये त्रिज्या जहां कट रही है वहां से आप इस छोटे वाले हिस्से को अलग कर लो, बड़े वाले को अलग कर लो, तो छोटा वाला है लघु चाप, बड़ा वाला है दीर्घ चाप। तो ये तो क्या मतलब कि चाप का मतलब क्या होता है, परिधि का एक हिस्सा। अब परिधि का एक हिस्सा है तो परिधि के सूत्र से ही इसका आंसर निकलेगा। लघु चाप की लंबाई निकालनी हो तो इसमें भी त्रिज्याखंड की तरह वही दो चीजें चाहिए, एक थीटा कि कितना कोण है अंदर, और एक आर मतलब कि त्रिज्या की लंबाई क्या है। फिर इसी से ये सूत्र बनता है थीटा बटे 360 2 पाई आर। यहां आपको ध्यान रखना है कि चाप की लंबाई निकाल रहे हैं तो सूत्र लग रहा है 2 पाई आर, मतलब परिधि का सूत्र। इससे पहले हमने किया था त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो वहां था थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्याखंड क्षेत्रफल का हिस्सा है इसलिए उसके साथ क्षेत्रफल का सूत्र लग रहा है। चाप परिधि का हिस्सा है इसलिए इसके सूत्र में परिधि का ही सूत्र लग रहा है। तो लघु चाप का भी सूत्र ये होता है, दीर्घ चाप का भी सूत्र यही होता है। लेकिन दीर्घ में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है हमारे पास कि अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि एक वृत्त में लघु चाप भी ज्ञात कीजिए और दीर्घ चाप भी ज्ञात कीजिए, तो दीर्घ चाप को ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, जो लघु आपने पहले निकाल ली है, फिर आप परिधि जो पूरे वृत्त की होती है उसमें से लघु चाप को घटा दो तो आपकी दीर्घ चाप निकल जाएगी। जैसे कि आप इसका कोई भी आंसर मान लेते हैं 20 निकल गया, फिर आप 2 पाई आर से पहले पूरी परिधि निकाल लो, मान लेते हैं वो आ गया 40 या 50। तो अगर आपका टोटल जो बाहर का बाड़ा है परिधि टोटल वो 50 है और लघु चाप आपकी 20 है, तो बाकी जो बची हुई निकालनी है उसके लिए क्या करना है, बस टोटल परिधि में से लघु चाप 50 में से 20 को घटा दो, 30 इसका आंसर आ जाएगा। ये उदाहरण था कि अगर आप लघु ऑलरेडी निकाल चुके हो तो इस शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते हो, नहीं तो इसको निकालने के लिए आपको फिर ये बाहर का थीटा चाहिए। कई बार क्वेश्चन में बाहर का थीटा नहीं दे रखा होता है, उसके बदले में लघु चाप का थीटा दे रखा है, तो इसलिए आपको दूसरा तरीका भी आना चाहिए कि लघु हमने निकाल ली तो उसी को वृत्त की परिधि में घटाएंगे तो फिर आपकी दीर्घ चाप की लंबाई आ जाएगी। उसके लिए आपको ये पूरा सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब था चाप के बारे में, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब है आज का लास्ट टॉपिक, लघु व दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। जैसा कि आपके चित्र में दिखाया गया है कि ये एक वृत्त है, इस वृत्त में हमने ये एक लाइन बनाई है जो कि इसकी एक जीवा है। इस जीवा से ये जो एक नीचे का हिस्सा बना है इसी को कहते हैं वृत्तखंड। मतलब आपको ध्यान ये रखना है
कि त्रिज्या से जो खंड बना था उसे त्रिज्या खंड कहा गया, लेकिन जीवा से वृत्त का जो खंड बन रहा है इसको वृत्तखंड कहते हैं, जीवा खंड नहीं कहते, ध्यान रखना। जीवा से बने तो वृत्तखंड, त्रिज्या से बने तो त्रिज्याखंड। तो ये जीवा से नीचे का जो हिस्सा है ये छोटा है, इसलिए इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड, और इसी छोटी जीवा से ऊपर का जो खंड बना है वृत्तखंड वो बड़ा है, इसलिए उसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। लघु मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो ये तो अगेन का मतलब। अब इसका आंसर निकालना हो तो इसमें भी थीटा दे रखा होता है जरूरी, आर भी दे रखा होता है। तो थीटा और आर से आप पहले इनको मिला करके त्रिज्याओं को इसका एक त्रिज्याखंड बना लोगे, जो कि कुछ इस तरह से बनेगा। ये त्रिज्याएं, ये नीचे का हिस्सा। अब आपने पहले इस त्रिज्याखंड को निकाल के जो त्रिज्याखंड का सूत्र पढ़ रखा है उससे पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालोगे, त्रिज्याखंड। फिर उसके बाद माइनस करना है त्रिभुज। फिर इस त्रिज्याखंड को निकाल के अगर आप इसमें से ये ऊपर का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये निकाल के त्रिभुज को इसमें से अगर माइनस कर दो, त्रिभुज इसमें से घट गया तो क्या बचा? वृत्तखंड। तो ये तरीका हमें समझना है कि वृत्तखंड निकालना हो तो इसका डायरेक्ट कोई सूत्र नहीं होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, त्रिज्याखंड माइनस त्रिभुज, मतलब पहले हम पूरा त्रिज्याखंड निकाल लेते हैं, फिर उसमें से इस त्रिभुज को माइनस कर देते हैं। त्रिभुज को ऊपर से हटा दिया तो बीच में क्या बचा? फिर नीचे वृत्तखंड। तो ये तरीका होता है। सेम यही इसमें भी होता है, दीर्घ वृत्तखंड तो त्रिज्याखंड माइनस त्रिभुज, कि आप पहले बड़ा वाला त्रिज्याखंड निकाल लोगे, फिर उसमें से इस त्रिभुज को हटाओगे तो उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए पूरा थीटा और सारी चीजें देने रखी होती है, इसलिए डायरेक्ट ये सूत्र लगेगा नहीं। इसमें आपको ये या वाला दूसरा ऑप्शन लगाना है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से लघु वृत्तखंड घटा दो। तो पूरे वृत्त का आप निकालो पायर स्क्वायर, फिर ये जो लघु है इसका तो ये तरीका है, ये आंसर आ जाएगा। फिर इस लघु वृत्तखंड को पूरे वृत्त में घटा दो तो जो बच गया वो आपका दीर्घ वृत्तखंड है। इस तरीके से दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलता है। तो आज के सारे टॉपिक यहाँ कंप्लीट होते हैं, जिसमें हमने वृत्त के बारे में सारी जानकारी को पहले अच्छे से समझा। उसके बाद वृत्त के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उन सबका मतलब क्या होता है, उन सबका क्षेत्रफल या परिधि कैसे निकाला जाता है, उन सबके सूत्र क्या होते हैं, सब चीजों को बारीकी समझा। अगर आप इन सब चीजों को नोट करके और अच्छे से इसको रिवाइज कर लेते हो तो वृत्त से जुड़े हुए आपके चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।